नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर देता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जैसी उंगली होनी चाहिए, साथ ही साथ जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए अच्छा उन्नत दिमाग जो होना चाहिए, और कुल मिलाकर के उत्तम याददाश्त के हिसाब से और भाषा शैली बहुत सुंदर होने के कारण ये जितने भी सारी स्थितियां हैं ये सब इस उंगली के अंदर अनुकूलता के साथ में विराजमान है। यानी कुल मिलाकर ये सब स्थितियां यहाँ पर अनुकूल हैं। इसके बाद में बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की, जिसको जाना जाता है तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। वर्तमान के अंदर सेकंड पर्वत छोटे छोटे स्क्रैचेज बने हुए हैं सेकंड पर्वत पर, तो कह सकते हैं कि अभी आपको जल्दबाजी में कहीं पर भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस समय कोई आपको प्रगति या प्रमोशन जल्दबाजी में नहीं मिलने वाला है, परंतु बृहस्पति की उंगली से सूर्य की उंगली जब लंबी होती है तो व्यक्ति सीढ़ी बाई सीढ़ी यानी कुल मिलाकर के हर साल अपने जीवन में तरक्की की तरफ बढ़ता है। तो ये एक अच्छा सिंबल है। साथ ही साथ एक सवाल का जवाब भी आपको मैं देकर चलूँगा। आपने कहा है कि मेरे ऊपर माता पिता व पूरे परिवार की काफ़ी जिम्मेदारी है, तो कृपया बताएं कि क्या मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभा कर सकूंगा या नहीं। देखिए, जब सूर्य की उंगली और शनि की उंगली आपस में मिल जाएं और इनके बीच में कोई भी किसी प्रकार का गैप नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा कर पाता है। स्थिति में चाहे घर वाली भी लड़ बैठे, चाहे कोई भी लड़ बैठे, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ता। तो ये पक्की बात है, स्थितियाँ कुछ भी हो जाएं, आप अपने माता पिता का निर्वाह भी कर पाएंगे, जिम्मेदारी भी पूरी कर पाएंगे। ये पक्का यहाँ पर एक सिंबल मिल गया। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर थर्ड पर कुछ थोड़े छोटे कटिंग के निशान और सेकंड पर एक काला तिल, ये इस प्रकार के जो चिन्ह हो जाए तो ये नीचे वाली जो स्क्रैचेज हैं ये बताते हैं कि आपके पास जो आर्थिक स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर के जितना भी व्यक्ति के पास धन आता है वो सब इन्वेस्ट हो जाता है, बस कहीं से मुश्किल से वो धन थोड़ा बहुत अगर जोड़ पाएगा तो वो जैसे आजकल इंश्योरेंस में जोड़ते हैं इस प्रकार से। यहाँ सेकंड पर जो ये काला तिल है ये अपने आप में अच्छा तिल नहीं माना जाता। देखिए, ये वो तिल होता है जो व्यवहारिक पर तिल है, यानी कि अपने व्यवहार के अंदर कहीं ना कहीं आपकी ऐसी शैली है जिसके कारण आपको रोग का सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि शनि जाना जाता है स्नायु मंडल के लिए, यानी स्नायु मंडल यानी कि आपकी नसों के अंदर पूरे प्रवाह का ना होना, ये वो काला तिल है, और जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर आपको रोगों का सामना, कमर दर्द वाली जो स्थिति है उससे बहुत डिफ़िकल्ट या कुछ और आगे चल कर के घुटनों के दर्द या ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो अपनी जीवन शैली है उसके अंदर कुछ ना कुछ आप ठीक करिएगा। साथ ही साथ यदि इसको कोई ब्रैकेट्स घेर ले यदि तिल को, तो फिर वो सब रोग दूर हो जाते हैं। तो चलिए, ये मैंने आपकी शनि की उंगली को बताया जो धन के स्ट्रगल को भी बता रही है और साथ ही साथ रोगों के लिए। आइए बात करते हैं आपके एक और उंगली के बारे में। ये वो उंगली है जिसको जाना जाता है संतान सुख के लिए, पत्नी से सुख के लिए। यहाँ पर यदि आपके सेकंड पर देखता हूँ तो बराबर में एक गैप भी है और दो ये क्रॉसिस के चिन्ह भी हैं। यानी कुल मिलाकर के पत्नी से आप पत्नी की नहीं सुनते और पत्नी से वैचारिक मतभेद आपके बने रहते हैं। तो ये जब तक दोनों कटिंग के निशान हैं तो ये वो स्थिति लगातार रहेगी और पूरे जीवन रहेगी यदि ऐसे कट के निशान बने रहे तो। आइए थर्ड पर चलता हूँ। ये फिर वही चिन्ह है जो थर्ड पर है लेकिन बृहस्पति के ऊपर है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि अभी भगवान की कृपा आप पर धन रूप में नहीं है। आइए बात करेंगे आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत अनुकूलता के साथ में समपर्वत है। समपर्वत लगातार अपने फल जरूर देता है। जैसे कैसी भी स्थिति है धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। तो ये अपने आप में वो अनुकूलता निकली। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व की। यश का पर्व सूर्य का, और ये यहाँ पर ये रेखा, और साथ ही साथ ये ऊपर खड़ी हुई दो रेखा यहाँ मजबूती के साथ मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके जीवन में पहले ये वाली रेखा भी जरूर रही होगी जो नीचे की तरफ मैं बता रहा हूँ, तो वो काफ़ी लंबी रही होगी, अब मिट गई होगी। उसकी वजह से ही आपको राज्य सरकार की नौकरी मिली।
कुल मिलाकर के यश मान सम्मान आपके पास यहाँ पर सब मौजूद रहेगा, ये बताने वाला ये सूर्य का पर्व है। आइए बात करते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व होता है शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर एक ये पक्की रेखा, एक ये दूसरी पक्की रेखा आदमी को मिल जाए और आदमी को क्या चाहिए। यानी कुल मिलाकर 55 वर्ष के बाद से लेकर के अंतिम समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, और वो आपको अच्छी संपन्नता के साथ आपका जीवन बुढ़ापे का व्यतीत होगा। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व की। फिर देखिए एक और संपर्वत बृहस्पति निकला, और यहाँ पर ये रेखाएं जब नीचे से खड़ी हो जाएं तो वो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से पैतृक भूमि का मकान, और व्यक्ति या तो अपने पैतृक भूमि के मकान को तोड़ करके बनाता है या स्वयं का मकान भी बनाता है। इस प्रकार को दर्शाती हुई ये यहाँ पर रेखा। तो कुल मिलाकर संतान सुख भी है, और साथ ही साथ माता पिता का सुख और संतान का सुख और भवन का सुख भी है। हृदय रेखा के बाद में बात करता हूँ। हृदय रेखा जानी जाती है, ये वो रेखा है जो बहुत पवित्रता दर्शाती है। इसमें से गिरती हुई रेखा ज़्यादा है। जब गिरती हुई रेखा ज़्यादा हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति औरों के काम आ जाता है, लेकिन जब उसका काम पड़े किसी से तो कोई उसके काम कम लोग आते हैं। यहाँ से एक रेखा निकल कर के, मस्तिष्क रेखा निकल कर के हृदय रेखा से, और जहाँ जा रही है सीधा सीधा आपके यहाँ टच कर रही है जाकर के मंगल रेखाओं को। यानी कि पत्नी से संबंध के लिए ये खराब रेखा यहाँ भी मौजूद है। तो पत्नी के साथ पार्टनरशिप का कोई काम कभी भविष्य में न डालें, उसमें नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ पत्नी से यहाँ खटास भरे संबंधों को दर्शाने वाली ये रेखाएं आपके। और कभी कभी क्या होता है कि यदि पत्नी के साथ खटाव नहीं होता तो व्यक्ति अपने जीवन में पत्नी से दूर रहता है। तो ऐसा भी इन बातों से जाना जा सकता है। अब बात करते हैं आपके मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं साहसिक रेखाएं, कर्म करने वाली रेखाएं, यानी जब ये हाथ के अंदर नहीं होती तो व्यक्ति निकम्मा होता है। यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं जब दिखाई पड़ती हैं तो ये बताती हैं कि आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, आप निकम्मे व्यक्ति नहीं हैं। सूर्य पर्वत से संबंध वाला एक रेखा का, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ। धन पर्व को दिख रही है, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके धन प्राप्ति के योग। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा की यदि मैं बात करूँ तो लगभग इसने शुरू में एक छोटा सा द्वीप बनाया। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 27 से 28 वर्ष की उम्र तक, और 23 से लेकर 27-28 तक आपको काफ़ी टेंशन रही। उसके बाद में ये समरूपता के साथ में आपकी बुद्धि रेखा गई, और बिल्कुल बता रही है कि आप में किसी प्रकार की बुद्धि की कोई कमी नहीं है। आप श्रेष्ठ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति हैं। द्वितीय मंगल पर्वत पर दो रेखाएं जो नौकरी से ही सहयोग को दिखलाती हैं। यहाँ पर ये रेखाएं मिलें तो व्यक्ति को नौकरी के द्वारा ही जीवन में लाभ मिलता है। कोई भी झगड़ा, झंझट, मुकदमा इस तरह का यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है। अब मैं चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। चंद्र पर्वत को देखा जाता है टेंशन के लिए। चंद्र पर्वत को देखा जाता है विदेश से जुड़ कर के लाभ कमाने के लिए। चंद्र पर्वत को देखा जाता है बहुत ज़्यादा यात्राओं के लिए। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो नौकरी वाली यात्रा हैं उनको छोड़िए, बाकी चंद्र पर्वत अनुकूल है। कोई बहुत बड़े रोग के संकेत यहाँ पर नहीं हैं। तो ये मैं आपको मैंने बताया। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा व्यापारिक रेखाओं की। पूरे हाथ में कहीं से कहीं तक कोई भी व्यापारिक रेखा नहीं है। यहाँ अगर थोड़ी सी अगर आप रेखा की बात करेंगे इस तरह से खींचने वाली रेखा के बारे में, तो ये रेखा है जो सही दिमाग से सही निर्णय लेकर के व्यक्ति जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। तो इसे बुद्धि रेखा का प्रारूप कह सकते हैं। आइए भाग्य रेखा की बात करता हूँ। ये भाग्य रेखा आपकी पहले एक भाग्य रेखा चली मणिबंध से, यानी कि परिवार से संबंधित किसी कार्य में सहयोग, और इसके बाद दूर स्थान से चंद्र पर्वत का संपर्क, ये भाग्य रेखा ने आपका दिखलाया और जो दूर तक चली गई। तो चलिए एक ये रेखा हो गई, और एक और रेखा का संबंध यहाँ से ये रेखा है दूसरी, ये राहु पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध है। इसका फल मैं आपको आपके सवाल के द्वारा आपको अभी साथ के साथ दे देता हूँ। देखिए, आपने कहा मैं परेशान हूँ, नौकरी ऑफिस की है पर मेरी पर ऑफिस में माहौल अनुकूल नहीं है। क्या मुझे प्रमोशन के बारे में सोचना चाहिए? क्या नौकरी छोड़नी चाहिए या बिना प्रमोशन के नौकरी पूरी करनी चाहिए? देखिए साहब, जब मैं आपकी यहाँ रेखा को देखता हूँ
तो आपकी जो हाथ की रेखाएं हैं वो लगभग यहाँ जा कर के अभी, क्योंकि बाद में भी हो सकता है वो जुड़ जाए, 55 वर्ष तक यही कहती हैं कि यदि आपने गलत डिसीजन ले लिया कोई तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ राहु रेखा से निकल कर के एक रेखा गई थी, मैंने बताया था साइड से, उसका मतलब होता है ज़िंदगी में अचानक रूप से लाभ। यानी कि मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आप अपनी शिक्षा पर जोर दें और आपके क्षेत्र में 100% आपको प्रमोशन मिलेगा। और किसी भी हाल में नौकरी छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका हाथ व्यापारिक हाथ नहीं है। जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया आप वहीं सड़क पर आ जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर आप नौकरी ही कोई करना चाहते हैं तो क्योंकि राहु रेखा का इन्वॉल्वमेंट है, वो कहती है थोड़ा सा मेहनत करके कहीं और किसी सेक्टर में आप कहीं नौकरी भर दें। नौकरी के साथ साथ अगर आप कहीं से जैसे रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उससे साल 2 साल पहले आप कहीं प्रयास करेंगे तो दूसरी जगह पे आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको जाना नौकरी में ही है। कुल मिलाकर के मेरी सलाह भी तो यही है कि आप अभी नौकरी करें। अगर आपको इस तरह का कुछ सार्थकता लगे कि कहीं और नौकरी मिल सकती है, तभी आप यहाँ से नौकरी छोड़ें। व्यापार में कभी आपको नहीं जाना है, प्रमोशन आपको मिल जाएगा। यहीं पर अपने पेपर्स की तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बाद में सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब इस प्रकार का शुक्र पर्व होता है तो व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, यानी कि अच्छे संसाधनों में कमी को दर्शाता है। तो ये अपने आप में यहाँ शुक्र पर्वत जो है वो कुल मिलाकर सामान्य संसाधन का शुक्र पर्व आपके पास में मौजूद है। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ आपकी आयु रेखा देखें तो यहाँ इस हाथ के अंदर तो ये आपको दिखलाई देगी कि मेरी आयु रेखा यहाँ जाकर के और रुक गई है लगभग 57 वर्ष पे। लेकिन इसके साथ में ये सपोर्टिंग रेखा, ये है वो रेखा जो बता रही है कि 55 से 57 के बीच में आपको स्थान परिवर्तन करना होगा। और साथ ही साथ इनने आयु रेखा का कवरेज किया, यानी कुल मिलाकर 75 वर्ष की आयु हाथ के अंदर स्पष्ट रूप से अभी भी आपके पास में मौजूद है। एक बात और मैं आपको बताऊं, अभी आपकी यहाँ पर रेखा का इन्वॉल्वमेंट मंगल वाले पर्व से है। यहाँ मंगल पर्व से निकल कर के इस रेखा का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो व्यक्ति अपने आप से अगर का जॉब छोड़ कर के आप प्रयास करेंगे तो कहीं भी गार्ड की नौकरी या किसी बैंक सर्विसेज की नौकरी या कैसे भी मिल सकती है, जहाँ आपका सिख सेना नायक के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। तो वो भी यहाँ पर मंगल का अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। अब आपके कोई और सवाल हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्या मैं शेयर बाज़ार में सफलता पा सकता हूँ? ज़रूर बताएं। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ऐसी गलती कर ली तो आप बिल्कुल डूब जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कोई ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप कहीं ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करिए, वहाँ से तरक्की मिलेगी, शेयर बाज़ार से नहीं मिलेगी। संतान व पत्नी से सहयोग का के क्या योग है? संतान का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपका पत्नी के साथ में सहयोग है, लेकिन आपका वैचारिक मतभेद है। कमर दर्द के लिए मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि वो काला तिलक वहाँ आ गया है, तो कुछ ना कुछ व्यक्ति के अंदर स्नायु मंडल के रोगों को डालता रहता है। चलिए, तो अपनी आपका सवाल को मैंने सभी जवाब दे दिए। एक सवाल और है आपका, धन प्राप्ति के क्या योग है? मैं आज तक कोई खास धन संचय नहीं कर सका, बस परिवार की ज़रूरतों में सब खर्च हो जाता है। देखिए, स्थिति 55 वर्ष के बाद अनुकूल रहेगी ज़्यादा, और अभी तो आपका जीवन में ऐसे ही संघर्ष बना रहेगा। मेरा अपना मकान कब होगा या नहीं होगा, कृपया बताएं। अभी आपके हाथ के अंदर मैंने बहुत प्रयास किया, मुझे ये तो दिख गया कि आप अपने जीवन में मकान बना पाएंगे, लेकिन कब बना पाएंगे ये वो चिन्ह अभी हाथ में नहीं बना है। तो आपकी सारी रेखाओं, सारे पर्वतों को मैंने देखा, और अब मैं बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में आपका प्रमोशन लगातार जल्दी से जल्दी हो सके, उसके लिए आप क्या करें और आपका मन शांत रहे और आपके पास धन के आगमन बने। बस कुछ नहीं ज़्यादा करना है आपको। रोज़ाना अपनी जो पूजा पाठ है उसके अंदर एक तो आप आदित्य हृदय स्रोत जोड़ लीजिए, और एक संकट नाशन गणेश स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत दोनों के लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। किस तरह पूजा की जाती है ये भी बता दूंगा। तो बस उसे करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं है। नमस्कार।